वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन डाडम खनन हादसे के मुद्दे पर जमकर हंगामा बरसा। बजट सत्र के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और डाडम क्षेत्र में अवैध खनन पर लाए गए प्रस्ताव पर बातचीत की। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अवैध खनन की गूंज सुनाई दी तो डाडम खनन हादसे का मुद्दा भी उठा। सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामा इतना जोरदार था कि कांग्रेस ने वॉकआउट तक कर दिया। मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में लाया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने डाडम पहाड़ी पर खनन में हुई लापरवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बातचीत की। 2013 में माइनिंग की ऑक्शन हुई डाडम की और वो ही 115 करोड़ रुपए में, लेकिन वो जो कंसेशनियर था जिसमें 2 पार्टनर थे, उन्होंने बाद में ये बहाना बना करके कि इसमें हमने HSIDC को सरकार ने एक खानक की माइन वो भी दे दी। हालांकि सेम डे दोनों दी गई हैं और ऐसा नहीं है कि उस समय उसको पता नहीं होगा कि HSIDC को दी जा रही है। चूँकि सेम डे हुआ था तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ लिया कि इसके कारण से मुझे नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोर्ट में जा करके उन्होंने, नहीं कोर्ट नहीं, सरकार को उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रा होना करना चाहते हैं। उन्होंने विड्रा करने की बात कही, लेकिन उनका जो दूसरा पार्टनर था वो 49% का था, सुंदर मार्केटिंग। उन्होंने कहा कि इसको हम चलाने के लिए तैयार हैं और उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर। अब चूँकि वो 41% के थे, माइनर पार्टनर थे, मेजर पार्टनर विड्रा कर रहे थे। बाद में हमने AG से भी परामर्श किया और हमको जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि चूँकि वो पहले वाला विड्रा कर रहा है कि ऐसा ना हो कि ये कैंसिल हो तो इसके बाद ये कम रेट में चली जाए, उस रेट में शायद नहीं भी आएगी। लेकिन उसकी टेक्निकल बातें सब AG के रिपोर्ट के बाद हमने वो उन्हीं को दे दी। डाडम मामले की जांच के लिए 3 अलग अलग कमेटियां कार्यरत हैं। ऐसे में सीएम का कहना है कि अगर तीनों कमेटी की रिपोर्ट एक जैसी हुई तो सरकार आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। जस्टिस प्रीतम पाल की जो कमेटी है वो कमेटी भी उसने इंटरिम रिपोर्ट अपनी दे दी है, फाइनल रिपोर्ट अप्रैल में देंगे वो। तो ऐसी तीनों कमेटीज़ की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आगे अगर तीनों की रिपोर्ट में सिमिलरिटी है तब तो उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सिमिलरिटी नहीं मिलती है और लगता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट आ रहे हैं तो आज विपक्ष के नेता ने एक डिमांड भी रखी कि इसकी CBI की इंक्वायरी क्यों नहीं कराते। तो उसके बाद हम देखेंगे कि माइंस के नाते से कौन सी एक एक्सपर्ट कमेटी जो इस सारे विषय में छानबीन करके और अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हैं, क्योंकि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष की तरफ से लगातार डाडम खनन हादसे पर CBI जांच की मांग की जा रही है तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार विपक्ष को जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।